रात्रि क्लास चल रहा था 7 मार्च 1968। पहले पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी, दुनिया में जो भक्ति मार्ग के चित्र हैं उनको तो पैसे देके देके खरीदते रहते हैं, परंतु ये जो ज्ञान मार्ग के चित्र बाबा ने बनवाए हैं, ढेर के ढेर अपने पास रखे हुए हैं, इनको तो कोई पूछता नहीं। बाबा ने मंगाया था दिखलाने के लिए कि देखो ये भक्ति मार्ग के कैसे कैसे आसुरी चित्र हैं। ये चित्र किस्म किस्म के हैं, तो ये भी बाप बैठ करके समझाते हैं। नहीं तो ये तो जो जो जिसे जिसे का चित्र है कुछ न कुछ है समझते हैं, और बाप बैठ करके ये सभी समझाते रहते हैं, क्योंकि तुम समझने वाले ब्राह्मण हो। ब्राह्मण पवित्र को कहा जाता है, पवित्र बुद्धि है तो तुमको सारी नॉलेज देनी है। कभी किस पॉइंट पर है, कभी किस पॉइंट पर है, कभी किस पॉइंट पर है। नॉलेज तो तुमको देनी है ना, उसमें भी मुख्य तो तुम बच्चों को ये समझाया जाता है कि दो बाप हैं, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक आत्माओं का बाप। मनुष्य सृष्टि मन और ये बुद्धि कैसी हो जाती है, आत्माओं के बाप की तरह बुद्धि रहती है? नहीं रहती है, चलायमान हो जाती है। तो देखो ये जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो जड़त्वमयी बुद्धि वाला, जड़त्वमयी मन वाला बन जाता है कलयुग के अंत में। तो है तो जरूर ना, बाप तो है, जड़त्व मन बुद्धि वाले मनुष्यों का बाप है। और ये तो पांचों ही तत्व है। इस मनुष्य सृष्टि में जो भी हैं सब जड़ ही है ना, कि कोई चैतन्य है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सारे ही जड़ है। देखो आकाश के अंदर ये सारे जड़ तत्व समाये हुए हैं। जैसे वृत्त सबको घेर के रहता है, ऐसे ही ये आकाश जो जड़ तत्व है ब्रह्मा, सारे मनुष्य मात्र को रचने वाला है ना, अपने पेट में डाल के रखता है कि नहीं? अम्मा से ही बच्चा पैदा होता है कि बाप से पैदा होता है? अम्मा से, बाप से कोई नहीं पैदा होता है। एक कौन है, दो पैदा होते हैं बाप से। अच्छा,
मानधाता, हाँ, मान मर्तबे का धारण करने वाला। कितना ऊंचा मान मर्तबा है? अरे इतना ऊंचा मान मर्तबा विश्व के मालिक बनने का कि जो विश्व का मालिक है, कोई धर्म का धर्म पिता या धर्म का फॉलोअर्स आज तक हिस्ट्री में न बन सका और न कभी कल्प कल्पांतर में बन सकेगा। ऐसा मानदाता जो बाप के पेट से पैदा हुआ। बताओ कौन बाप है वो? है? अम्मा के पेट से पैदा नहीं हुआ, बाप के पेट से पैदा हुआ। एक अक्षर में बताओ भाई, है? शिव बाप। हाँ, वो तो अम्मा है ना, परम ब्रह्म अम्मा है, उसको बाप कह दिया। है? अरे परम ब्रह्म से पैदा हुआ कि बाप के पेट से पैदा हुआ? बुद्धि रूपी पेट किसका है? कहेंगे ना, उसी का बुद्धि रूपी पेट, जो पेट कभी दम वर्ड में जाता ही नहीं है। ऊंच ते ऊंच बुद्धिमानों की बुद्धि तो वो ही है, उसके ऊपर कोई भी बुद्धि का है, हाँ, परे ते परे रहने वाला कोई है ही नहीं। तो देखो, ये दो बाप का परिचय जरूर देना है। एक देहधारियों का बाप और एक आत्माओं का बाप। देह के बगैर आत्मा कुछ नहीं कर सकती, आत्मा के बगैर देह भी कुछ नहीं कर सकती। ये सारी सृष्टि जो है वो पैदा ही तब होती है क्या? जब बाप भी हो और जड़त्व बुद्धि माता भी हो। नहीं, हाँ, तो माता तो जड़त्व बुद्धि है, साकार या निराकार? माता है, माता को साकार ही कहेंगे। और बाप, हाँ, बाप निराकार। निराकार आत्माओं का बाप कि साकार जो सृष्टि है पांच तत्वों वाली, उसका भी कोई बाप, वो बाप भी है, वो अम्मा भी है। क्या बाप है? क्या जड़त्व में जितने भी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हैं, सबका बाप है। और फिर ऑलराउंड पार्टधारी के रूप में सब आत्माओं का बाप है कि नहीं? जो भी ऑलराउंड इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनका भी बाप है या नहीं? नहीं है। हाँ, तो आत्माओं का भी बाप है या नहीं? आत्माओं का भी बाप है, लेकिन उसका भी कोई बाप है। वो कोई अम्मा से पैदा नहीं होता। तो देखो, दो बाप हैं, उन दोनों को बाप ही कहेंगे। अम्मा, अम्मा कब कहेंगे? प्रैक्टिकल में अम्मा कहेंगे, प्रैक्टिकल में अम्मा नहीं कह सकते। तो लौकिक को भी याद करते हैं, पारलौकिक बाप को भी याद कर सकते हैं, करते हैं। लौकिक माने इस लोक का, और पारलौकिक माने इस लोक से परे। तो दोनों बाप है। तो फिर वंडरफुल बात है ना, है? ड्रामा ही सारा वंडरफुल बना हुआ है। फिर हम जब सतयुग में होते हैं, तो सतयुग में जब आते हैं 16 कला संपूर्ण, जो कहा जाता है सोने समान सतयुग, तो उसमें बाप को याद नहीं करते हैं। करते हैं? सुप्रीम सोल बाप को याद करते हैं? अच्छा, जो कलातीत स्वर्ग है उसमें सुप्रीम सोल बाप को याद करते हैं? दोनों बाप कंबाइंड को याद करते हैं? है?
चक्कर में पड़ गए, करते हैं। अच्छा, वहां महादेव को कोई याद करता है? विष्णु का जो चित्र दिखाया, चरित्र यादगार दिखाई ना है, क्षीर सागर में है, क्षीर सागर में जो अनंतनाग है ना, उसके ऊपर आराम से लेटा हुआ है ना, है, वहां शंकर जी को दिखाया, क्या दिखाया? महादेव को दिखाया? वहां महादेव को नहीं दिखाते, क्योंकि वो तो विश्व का पिता है कि स्वर्ग का पिता है? सिर्फ स्वर्ग का नहीं, वो तो स्वर्ग का भी बाप है और नरक का भी बाप। तो देखो, उस बाप को याद नहीं करते हैं, वो डबल बाप कंबाइंड है, नहीं है? हाँ, अब बाप तो एक ही होते हैं कि दो होते हैं? बाप एक माने पर्सनालिटी के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में, शख्सियत के रूप में एक ही बाप है। हाँ, प्रैक्टिकल में कहें कि तो बाप तो एक ही है। और यहां संगम युग देखो, है, सतयुग में एक बाप है, और ये भक्ति मार्ग में देखो दो बाप। नहीं, भक्ति मार्ग में दो बाप कौन कौन से? सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं भक्ति मार्ग में, वो लौकिक बाप को भी, जो लौक में जन्म देता है गर्भ से, माता के गर्भ से, उसको भी याद करते हैं, और फिर पारलौकिक बाप को भी याद करते हैं। नहीं, सभी धर्म वाले याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं? हाँ, याद करते हैं। बौद्ध धर्म वाले याद करते हैं पारलौकिक बाप को, है? बौद्ध धर्म वाले याद करते हैं, याद करते। बुद्ध का बाप कौन? बुद्ध तो साकार में हुआ, बताओगे वो किसको बाप मानता है? बुद्ध किसको बाप मानता है? वो आत्मा को ही नहीं मानता। जो आत्मा को ही नहीं मानता, वो आत्मा के बाप को मानेगा? मानेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखो, बुद्ध भी जब तक उस बाप को न पहचाने जो आत्माओं का बाप है? जो साकार मनुष्य सृष्टि के बाप में आता है, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, जब तक दोनों बाप को न जाने महात्मा बुद्ध की आत्मा, तब तक वो भी मुक्ति पार निर्वाण जाएगी, वाणी से परे जाएगी? नहीं जा सकती। तो ये भक्ति मार्ग में दो बाप होते ही होते हैं। तो इस संगम युग पर वरी तीन बाप, पुरुषोत्तम संगम युग में तीन बाप। कौन कौन से? साकारी बाप और पारलौकिक बाप, निराकारी बाप और अलौकिक कौन? अलौकिक बाप कौन? अरे इतनी देर दे, भारत ही पूरी लिखते जाते, पूरा शास्त्र लिख देते। अलौकिक बाप शिव, अच्छा, वो पारलौकिक बाप नहीं रहा, ब्रह्मा। हाँ, अलौकिक बाप प्रजापिता तो इस सृष्टि पर रहता है कि सूक्ष्म वतनवासी होता है? प्रजापिता तो इस सृष्टि पर, तो लौकिक हो गया। इस सृष्टि में 5 तत्व होते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन में कोई 5 तत्व होते हैं क्या? वहां तो 5 तत्व नहीं होते, वो अलौकिक बाप हो गया। तो यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में 3 बाप होते हैं। तो देखो, ये बात तुम बच्चों को पता है? और ये बातें सभी कोई शास्त्रों में थोड़े ही रखी हैं, लिखी हुई
रखी है क्या? नहीं रखी, नहीं। ये होते हैं 3 बात। ये अनुभव की बातें हैं। प्रैक्टिकल में तुमने अनुभव किया क्या, तुम ब्राह्मण, कि तुम्हारे इस समय 3 बाप हैं। तुमको जो ब्राह्मण का जन्म मिला वो किससे मिला? सूक्ष्म वतनवासी से मिलता है कि नहीं? चलो पालना मिलती है या नहीं मिलती है? पालना मिलती है ना। हाँ, वो धुनाई पिटाई करता है क्या? सूक्ष्म वतनवासी जो दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा है, वो धुनाई पिटाई करती है किसी की? धुनाई पिटाई तो नहीं करती। किसी की नहीं करती। वो तो फरिश्ता है। इस फर्श की दुनिया वालों से उसका रिश्ता है ही नहीं। हाँ, जो मनन चिंतन मंथन में रहेंगे उनके साथ रिश्ता है। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पुरुषोत्तम संगम युग में कोई आत्मा है जो मनन चिंतन मंथन में साकार शरीर होते हुए भी सबसे जास्ती उस स्टेज में रहे? हाँ, तो वो उस ब्रह्मा का भी बाप है या नहीं है? मुकर्रर रथधारी आदम है, जो आत्मा है मनन चिंतन मंथन करने वाली, साकार शरीर से भी साकार शरीर को याद करती है। जब अलौकिक स्टेज में रहती है, तो याद करती है साकार शरीर को? नहीं याद करती। तो बताया, ये सब समझने की प्रैक्टिकल बातें हैं। उनको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रैक्टिकल, उसको कहा जाता है थियोरेटिकल। समझे? तो ये शास्त्र की बातें हैं, सुनी सुनाई बातें उनको कहेंगे। किसकी सुनी सुनाई बातें हैं? किसकी सुनी सुनाई बातें? अरे अनेकों की सुनी सुनाई बातें। और ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग में एक की सुनाई हुई बात। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, एक ही व्यक्तित्व, दूसरा कोई व्यक्तित्व नहीं। हाँ, कहेंगे ब्रह्मा व्यक्ति नहीं था तो फिर वो सुनी सुनाई बात नहीं सुनाता है? ब्रह्मा सुनी सुनाई बातें सुनाता है। शास्त्रों की सारी बातें सुनाता है। शिव बाबा की बात नहीं सुनाता? हाँ, सुनाता है। अच्छा, शिव बाबा को पहचाना, और पहचाना ही नहीं तो सुनाता कहां से? ब्रह्मा बाबा ने, दादा लेखराज ने शिव बाबा को पहचाना? नहीं पहचाना। हाँ, पहचाना नहीं, सिर्फ हाँ, जो कुछ सुनाया उसकी धारणा की, ऊपर अंदर से ये धारणा की क्या कि ला और लब का बैलेंस चाहिए, तो लब फुल ही पार्ट बजाया या ला फुल पार्ट भी बजाया? हाँ, और वो जो जिसको परम ब्रह्म का टाइटल भी मिलता है, और परम ब्रह्म जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला उसके बाप का भी टाइटल मिलता है। और जो दादा लेखराज ब्रह्मा है तो उसका भी कोई बाप है या नहीं? हाँ, उसका भी बाप है। तो बताया, ये है प्रैक्टिकल बात। तुम अभी उस बाप से सुन रहे हो, जो थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल में परम ब्रह्म बनता है। परम ब्रह्म माने इस सृष्टि पर परे ते परे अम्मा का पार्ट बजाने वाला। 4 ब्रह्मा नामधारी हैं कि नहीं? चतुर्मुखी ब्रह्मा, अरे उनका की कोई बाप है या नहीं?
चार मुखों का भी। हाँ, तो वो पंचानन कहा जाता है। वो पंचानन उनका भी बाप भी है और बड़े से बड़ी अम्मा भी है। देहधारी है कि आत्मा है, वो देह भी है और आत्मा भी है। तो वो एक ही है। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी कहो, शख्सियत कहो, एक ही है या अनेक है? एक ही है। तो बाप के पास ये सारा ज्ञान तुम सुन रहे हो, है? बाप से इतना एक बाप को प्यार करना पड़ता है, उसे एक को। क्या? हाँ, तो दूसरा कोई याद न करना चाहिए, है? फिर दूसरा कोई याद पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हाँ? पड़ता है, पड़ता है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, बोलते तो रहते हैं, सभी ब्राह्मण बोलते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, है? तो वो एक ही याद पड़ता है कि कोई दूसरा भी याद पड़ता है? कहते याद पड़ता है। बोलो, है? दूसरा भी याद पड़ता है। तो कब तक याद पड़ता रहेगा, है? अरे दूसरे कब तक देह के संबंधी याद पड़ते रहेंगे? कुछ हिसाब किताब है? नहीं, कुछ पता नहीं हमको, क्या बताएं, है? अरे तो कोई से षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई नहीं है जो कोई दूसरे को याद न करे, एक कोई याद करे। हाँ, वो एक ही है जो उस सुप्रीम सोल को याद करता है और किसी को याद नहीं करता। सुप्रीम सोल कैसे कहा जाएगा? सुपरमेसी होनी चाहिए ना। तो किससे सुपर? एवरलास्टिंग कौन है जिससे सुपर है, सुपरमेसी में है? हा? अरे कोई तो होगा। वो सुप्रीम सोल सुपरमेसी में बाप है, तो वो एवरलास्टिंग कोई है षष्ठी रूपी रंगमंच पर जिसका बाप है? कोई नहीं है। अच्छा, आदम आत्मिक स्टेज में स्थिर होता है या नहीं होता है? देह याद आती है उसे, है? जब एवरलास्टिंग पुरुषार्थ की अंतिम स्टेज पर पहुंचता है तो फिर उसे देह याद आती है? नहीं याद आती। तो वो एक ही आत्मा है षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी, जो एक बाप के सिवाय और किसी को याद नहीं। अच्छा, वो धर्म पिता है इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, वो भी तो निराकार को मानते हैं, है? नहीं मानते? मानते, तो वो याद नहीं करते निराकार को, है? पहचान साकार में होती ही नहीं उनको पहले। तुम ब्राह्मणों को तो जो सन्मुख बैठ करके पढ़ते हो बाप से, वो तो बाप से पढ़ाई पढ़ते ही नहीं, सिर्फ एक बार आते हैं और है बस साक्षात्कार किया, हाँ, आंखों से, और बस गए तो गए, फिर अहंकार में आ जाते हैं, अपने फॉलोअर्स को समझाते हैं, अपने फॉलोअर्स के बाप बनते हैं, प्रजापिता बनते हैं। बाकी वो प्रजापिता जिसको कहा जाता है बापों का बाप, इस मनुष्य सृष्टि में भी सब मनुष्यों का इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट का वो बाप है या नहीं? मानते हैं कि नहीं? वो उसे भी मानते हैं, आदम को नहीं मानते। हाँ, कि सृष्टि का कोई आदि पुरुष आदम, बाबा आदम था, तो बाप को मानते हैं ना, बापों का बाप, बापों का बाप, बापों का बाप, 84 ऐसे बोल दो तो सब बापों का बाप हुआ ना। हाँ?
तो उस एक बाप को याद करना पड़ता है। एक कब कहें, एक दो और चार कब कहें, साकार में कहें या निराकार में कहें? है साकार में कहें एक बाप। अगर कहें निराकार में एक बाप तो चलेगा? है? अरे निराकार में देखने में ही नहीं आता है, तो एक बाप कैसे पहचानेंगे कि एक बाप? बिंदी 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 सब एक बिंदी जैसी, तो कौन सा बाप इनमें से है जो सुप्रीम सोल बाप है? बिंदी बिंदी सब एक जैसी बिंदी, और बिंदी बिंदी में आत्माओं के रूप में तो फर्क है नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये बाप है? जब तक वो आदम में प्रवेश न करे, मुकर्रर रथधारी में प्रवेश न करे, तब तक उसको पहचान ही नहीं सकते कोई। तो जब प्रवेश करता है तब है एक बाप। तो उस एक बाप को कोई याद करता है कि दो को याद करते हैं, दो को, चार को, आठ को? नहीं। कौन है ऐसी, कौन सी आत्मा है जो एक है साकारी सो निराकारी को ही याद करती है? एक व्यक्तित्व को याद करती है, एक मुकर्रर रथधारी को ही याद करती है। दूसरे कोई भी देहधारी से लगाव ऐसा नहीं लगता कि उसे याद आए। कोई है आदम? अरे आदम तो खुद ही व्यक्तित्व है एक। उस एक व्यक्तित्व की तो बात हो रही है। उस एक व्यक्तित्व को है, उसी को तो कहेंगे और शिव बाबा। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदाकाल हाजिर है या नहीं है? तो उस शिव बाबा एक व्यक्तित्व को, एक पर्सनालिटी है, शख्सियत को कोई इस दुनिया में कोई याद करता है? या दो चार को, कम से कम दो चार आठ को याद करते रहते हैं? आदि लक्ष्मी याद करती है एक को। अच्छा, वो अपने ब्रह्मा के साथ, बाप के साथ निभाती नहीं है। जिस बाप ने है आदि लक्ष्मी को जन्म दिया, वो बाबा तो बड़ी महिमा करते हैं कन्याओं की। क्या? जगदम्बा किसी को याद नहीं करती है? वो विष्णु किसके साथ बनती है पहले पहले? है? किसी के साथ पहले पहले विष्णु बनती है कि नहीं? आदि लक्ष्मी को याद करती है कि नहीं? नहीं करेगी। है? वो पहली वर्षा किसको देगी? विश्व की बादशाही का। जगदम्बा से वर्षा मिलेगा तो पहले पहले किसको मिलेगा? आदि लक्ष्मी को मिले। तो अपनी रचना को याद नहीं करता कोई बाप? नहीं याद करता। हाँ, अपनी रचना को याद करता। क्यों याद करता? क्योंकि वो भी साकारी फीमेल प्लग। और जो वर्षा देने वाली आदि लक्ष्मी है, जिससे मिलता है पहली पहली विश्व की बादशाही आदि लक्ष्मी को मिलती है कि नहीं? हाँ, मिलती है। कि वो आदि पिता को देती है, शंकर को देती है, फिर वो शंकर को थोड़े ही देती है। तो बाप है, रचयिता है, तो रचयिता को अपनी रचना याद नहीं पड़ेगी? नहीं तो रचयिता बाप किस बात का है? हाँ, तो बताया एक बाप को याद करना है, ये तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है किसी का पार्ट नहीं है, सिवाय एक आदम मुकर्रर रथधारी के। कि दो को याद करता? एक को याद करता। तो एक बाप को प्यार करना पड़ता है क्या? हाँ, तो दूसरा न कोई। अगर याद नहीं करेंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी? नाक रगड़ के आखिरीन जब सृष्टि में पूरा ही विनाश होता है, तो कोई आत्मा ऐसी मनुष्य सृष्टि में बचती है, कोई मनुष्य आत्मा जो उस एक बाप को, एक पर्सनालिटी को याद न करे, कोई दूसरे को याद करता रहे। दूसरे को याद करेगा तो मुक्ति, जीवन मुक्ति तो इस दुनिया से मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे कितने हैं
जो मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस नरक की दुनिया से सदा काल के लिए 2500 वर्ष के लिए कम से कम छुटकारा हो जाता है, लंबे टाइम के लिए। कितनी आत्माएं हैं, कितनी मनुष्य आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, जिनको मुक्ति, जीवन मुक्ति भी मिलती है। हाँ, 8-10 करोड़, पक्का नहीं कह सकते, या तो 8 या तो 10 करोड़। कोई गिन तो सकता ही 5-7 सेकंड। पांच 700 करोड़ इनको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है? नहीं मिलती। 2500 साल की जीवन मुक्ति मिलती है? 2500 साल की नहीं, एक जन्म की जरूर मिलती है। तो देखो, एक को याद किया, कम से कम एक को याद किया, लास्ट में याद किया, तो क्या होगा? जब सारी दुनिया का विनाश होगा और लास्ट में एकदम टू लेट हो गए, तो क्या होगा? 10 करोड़, जो 8-10 करोड़ देवी देवताएं हैं, उनमें भी उनका नंबर लगेगा? नहीं लगेगा। किसका? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट या उनके फॉलोअर्स का नंबर लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए इतनी बच्चों को मेहनत देते हैं। क्या? कितनी? ये मेहनत सब बच्चों को 500-700 करोड़ को भी करनी पड़े, कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति और बाकी मुक्ति इस दुनिया से। कौन सी दुनिया से? दुख की दुनिया से मुक्ति हो जाए। तो ये मेहनत देते हैं कि बच्चे, और कोई को भी याद मत करो, अपने शरीर को भी भूल जाओ। क्या? अपने देह की भी चिंता मत करो। अच्छा, भाग दौड़ न करें? है भाई, इस देह को पुरुषार्थ कैसे करेंगे? बाबा तो कहते हैं इस देह से पुरुषार्थ करना है? इस देह से पुरुषार्थ होगा अगर इस देह की परवरिश नहीं करेंगे, है? तो फिर ये देह बाप को नहीं दी, अभी सरेंडर नहीं हुए तन से। हुए कि नहीं हुए? है? पूरा नहीं हुए, अधूरा हुए। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति भी तब तक अधूरी है या पूरी? अधूरी है। ओम शांति। पहले भूल जाओ या बाद में। जितने बाद में भूलेंगे उतना बाद का नंबर मिलेगा, सुख शांति जन्म जन्मांतर की। और पहले छोड़ेंगे तो पहले नंबर में, माना एक तो ऐसा निकलता है जो ऑलराउंड सुख शांति में रहेगा कि दुखी होगा। देश प्रेम के पथ पर राही, चलना बड़ा कठिन राही। क्या देश प्रेम है? कौन सा देश है जिस पे चलना बड़ा कठिन? कौन सा देश है? भारत देश। अपने देश का ही नाम भूल गया। और माता जी तो फौरन याद बताती है, भारत देश। देखो, तो माता जी सही बोलती होंगी। वो बक करती रहती है नौकरानी, माता जी उसको सुनती थोड़े, आंखों से देखती भी नहीं, उसको क्या देखना।